इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। और बताओ भौजी का हाल चाल बा? देखा हाल चाल तो सब ठीक बा, मगर हम लोगन कह तो देली भैया बोला जय जवान जय किसान, जबकि देखा यहाँ मेरे पर हम दोनों किसाने बहन हैं। अरे हम दोनों लोगन नहीं हो, आगे पीछे भी देखा था आज किसान बहन लोगन ज्यादा जुटल हैं। हाँ, तब बहन लोगन के किसानी में, खेती किसानी में पूरी भागीदारी बा। और देखा कहल जाला ना कि बहन लोगन जौने काम में लगे लेन ओमे अलग सूझबूझ के साथ लगे लेन। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखा कि हम लोगन अपने घरे के मनसेधु लोगन से पहिले ए बात के ख्याल रखीला जा कि जौन बिया आल बा खरीद के ओके खेत में छीटे से पहिले ओके थोड़ा सा कहीं लगा के देख लिहल जाए, मतलब कि ओकर अंकुरण बढ़िया से होत बा कि नाही। तो हम लोगन पहले ही थोड़ा सा लगाई के देख लेला जा कि बढ़िया अंकुरित होत बा तो समझ बीज अच्छा बा। देखा लगावे के बाद तो सही बात बा, लेकिन जब ओके चेक करे के बात कैली है कि सही कैसे बा गलत कैसे बा, तो ओके देखा 3 से 4 दिन ओके बीज के कोनो भिगोई दा, ओके कोनो कपड़ा सूती कपड़ा में बांध के रख दा। तो देखा एक बात ही हुआ कि जैसे कि बीज गिन के डालने से आप फिर जब अंकुरित हो जाई तो ई हमके पता चली कि कितना बीज हमारा अंकुरण बा, कितना बीज अंकुरण नहीं बा। एकदम सही कहलू है। ऐसे का होला ना, बीज के शुद्धता परखल जाला कि बीज में अगर कंकड़ पत्थर बा, धूल बा और दोसर फसल के बीज बा तो समझो ओमे हमार जौन ने फसल का बीज हम रखले हई ओकर कम अंकुरण होई। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा एक तरीके से चेक कर सकलन बीज के कि हमार जमाव कैसन बा, का बा, बीज सही बा कि नहीं बा। अगर बीज के जैसे अगर बात करत है कि देखा आगे अपन खेती, अब धान के तैयारी चलत बा, धान की खेती का, तो अगर बात करल जाए तो देखा कहल जाला ना कि पानी में अगर धान के बीज डाल दा, कुछ टाइम ओके 1 मिनट 2 मिनट घुमावत रह तो जौन देखा खराब बीज रहला वो पानी के ऊपर आ जाला और जो बढ़िया बीज रही वो पानी के नीचे बैठी जाला। तो देखा ऐसे भी फायदा रहला। और देखा भौजी एक बात और बताइए आपके कि जब भी बीज लें तो देखा विश्वसनीय दुकान से, जो पंजीकृत दुकान हो उसे ले। कल जाला ना कि बीज का प्रमाणित बीज लें, बीज की शुद्धता पर ध्यान दे। एकरे खातिर देखा जरूरी बा कि हम लोगन के बीज जैसा आप कहली है कि विश्वसनीय दुकान से लें, सरकारी केंद्र से लें या लाइसेंस प्राप्त जौन बीज विक्रेता हवन उनसे बीज खरीदल जाल। और पैकेट पर ना देखा एक नीला टैग, मतलब कि ब्लू टैग या सर्टिफाइड का लेबल जरूर चेक कर लें। एकरे साथ साथ देखा जब हम लोगन बीज ले आइला जा, अंकुरण के जौन जांच घरेलू स्तर पर करत है जा, तो आमतौर पर फसल खेती खातिर जौन अंकुरण के क्षमता होला ना वो 80% से अधिक होवे के चाही। बिल्कुल। अगर जैसा आप कहली कि थोड़ा सा बीज कर लें तो अगर घर पर थोड़ा सा बीज के गीला सूती कपड़ा में रख के 2-3 दिन बाद उनकर जौन अंकुरण बा ओकर प्रतिशत देखल जाए कि अगर हम मान ला जैसा आप कहली दिन के कि 20 ठे बिया डलले है, ठीक है, तो ओमे अगर 2-4 ठे नाही जमल तो एकर मतलब बा कि बिया सही बा। और ओकरे साथ साथ देखा हमके ना ऐसन बीज के प्राथमिकता देवे के चाहिए जिनमें कीट और रोग से लड़े का स्वाभाविक क्षमता होए। ऐसे फसल पर कीटनाशक का खर्च कम होला और पैदावार सुरक्षित रहेला। एकरे साथ साथ देखा जैसे हर खाद्य सामग्री पर कुछ चीज पर लिखल रहेला ना कि इतना दिन बाद एके प्रयोग में नाही लावे के बा, दुकानदार भैया लोग कहेलन ना एक्सपायरी डेट। तो बीज के पैकेट पर पैकिंग के तारीख
और वैधता जरूर जांच लें। हाँ, कि काहे कब ओकर पैकिंग भल बा, कब उ बंद भल बा और कब ओकर खत्म होई। हाँ, काहे कि जौन पुराना बीज हो जाला ना ओमे अंकुरण कम होला। एकरे साथ साथ एक और चीज करल जाए, जैसे उपचारित बीज लिहल जाए। मतलब कि पहले से ही फफूंद नाशक से उपचारित रहे। अगर नाही बा तब बुआई से पहले बीज उपचार खुद से भी कर लेवे के चाही। और जहाँ भी हम बीज लें ना, एक तो विश्वसनीय दुकान से लें और वहाँ से भी पक्का बिल जरूर लें। और बीज के जौन खाली पैकेट बा, टैग बा, ओके ना फसल कटे तक मतलब जब संभाल के रखल जाए, ताकि कोनो प्रकार के समस्या होवे तो हम जाके वहाँ शिकायत करी, ताकि भविष्य में ओ किस्म के जौन बीज बा ओकरे प्रति हम सावधान रही, हमारे किसान भैया बहन लोग भी सावधान रहें। तो अगर हम लोग ए तरह के छोटा मोटा सावधानी रखल जाए बीज के चुनाव करे में, तो हम लोगन एक अच्छा पैदावार लिहल जाए। मगर देखा, हम लोगन के बात से ज़्यादा ज़रूरी बा आज ई जानब कि आज है शनिचर, आज आवेला एक विशेषज्ञ भैया फोने पर जुटेलन और जानकारी देवेलन। तो सुनल जाए कि आज के हेलो किसान बाड़ी फोन इन कार्यक्रम में जुटत हवन ए विषय के साथ कि कृषि शिक्षा और युवा किसान। तो पहले हम लोग सुनल जाए, फिर बात कही तो आगे बढ़ करी। किसान भाई लोग देखें, हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और आज शनिवार का दिन है और आज के दिन हम लोगन अपने कार्यक्रम किसान वाणी में हेलो किसान वाणी लेकर आप लोगन बदे उपस्थित होइला कि आप लोगन का कोनो भी समस्या हो या कृषि से संबंधित प्रश्न हो या कृषि शिक्षा से संबंधित प्रश्न हो, तो वो समस्या का समाधान विशेषज्ञ द्वारा करावल जा सके। आज देखें हम लोगन के साथ जुड़ल हुआ कृषि वानिकी का प्रोफेसर डॉक्टर रतन कुमार आनंद साहब, जौन की कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद में आप कृषि वानिकी का प्रोफेसर हुआ। आज आपसे ही आप लोगन के समस्या का समाधान करावल जाई और कृषि शिक्षा युवा किसान से संबंधित जौन भी प्रश्न होई आप लोगन का वो भी हम लोगन आपसे लेवल जाई। एकरे साथे साथे आज डॉक्टर साहब से बात भी हुई कृषि शिक्षा पर कि कृषि शिक्षा से कैसे अपन युवा किसान भाई जुड़ कर अपने खेती बाड़ी के आगे बढ़ावें। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज आपका अपने हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। डॉक्टर साहब देखें, अपन जौन देश बा वो कृषि प्रधान देश है और 70% आबादी जौन बा वो कृषि पर आधारित बा, लेकिन कहीं न कहीं जौन कृषि शिक्षा बा एकर कमी महसूस होला अपने किसान भाई लोगन के, चूँकि जानकारी न भइले के वजह से कभी कभी उनके नुकसान भी उठावे के पड़ जाला। तो आज आपसे डॉक्टर साहब हम जानल चाहब कि अपने किसान भाई लोगन बदे ये कृषि शिक्षा काहे जरूरी बा। देखिए, कृषि शिक्षा की जैसा आपने बताया, हमारा देश में लगभग 70% लोग कहीं न कहीं कृषि से जरूर जुड़े हुए हैं। जी जी। और खेती ही उनका मुख्य साधन है, मुख्य व्यवसाय है जी। पहले पुराने समय में कहा गया था कि खेती रखी गई थी, उसके बाद व्यवसाय, उसके बाद रखी गई जी, क्योंकि खेती महत्वपूर्ण था जी जी। इस समय जब हम नए समय में देखें तो तमाम खेती में भी परिवर्तन हुआ, जलवायु में भी परिवर्तन हुआ, तो हमें जलवायु के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से और बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से खेती में परिवर्तन जरूरी जी जी। और तमाम किसान भाई खेती करते हैं, लेकिन कई गलत तरीकों को अपनाने से, गलत तरीकों को अपनाने से या गलत दवाओं के प्रयोग से या उनको सही ज्ञान न होने के कारण कई बार खेती में अच्छा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो खेती में उनको नुकसान होता है जी जी। इसीलिए खेती में कृषि शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ डॉक्टर साहब देखें, एक फोन भी आई गल बा। हेलो, आप कहाँ से बोलत हुआ, आपन नाम और पता बतावें। हम ग्राम मानपुर से संदीप कुमार मौर्य बोल रहे हैं जी। संदीप मौर्य भैया, आपका स्वागत बा अपने हेलो किसान वाणी में। आज देखें हम लोगन के साथ डॉक्टर रतन कुमार आनंद साहब जुड़ल हुआ और कृषि शिक्षा से कौनो भी प्रश्न हो कृषि शिक्षा पर आधारित आप उनसे प्रश्न कर सकना। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ सभी की स्वागत है। हाँ तो संदीप भैया डॉक्टर साहब से बात करें। हाँ सर नमस्ते। सर हाँ सर, ये जानना चाहते थे सर, हम बैगन का खेती किए हुए हैं। हाँ तो सर इसके मतलब तने में कीड़े लग गए हैं और वही मतलब सूख जा रहा है, लटक जा रहा है, तो इसके लिए सर थोड़ा दवाई
कौन सा यूज किया जाए जो सही से और अच्छे से जल्दी सही हो जाए? जी, सभी सब्जियों में सबसे ज्यादा बैगन में कीड़े का प्रकोप होता है और कीटनाशकों का भी प्रयोग लोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो यदि कीड़े लगे हुए हैं तो उसमें कोई भी अच्छा कीटनाशी जैसे इंडाक्लोपिड है या और कोई कीटनाशी है उसका स्प्रे कर दें, और कुछ थोड़ा बहुत जैसे उसके तने का जो टिप है उसको भी तोड़ दिया जाए तो उससे भी एक काफी फायदा उसमें देखा गया है। तो इसको करने से तना छेदक कीट का नियंत्रण हो सकता है प्रारंभिक अवस्था में। जैसे स्वाति में कोई कीड़ा लगता है तो उसमें भी आप उसी समय पे आप उसमें छिड़काव कर दें कीटनाशक का, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस समय सर हमारा जो मतलब पौधा है तो फल फूल की अवस्था में और प्रोफेनोफास, साइपरमेथ्रिन और इमिडा का प्रयोग हो रहा है, लेकिन सर कंट्रोल थोड़ा कम हो रहा है, तो कोई अच्छी दवाई सर उसके लिए थोड़ा बता दीजिए। आपने प्रोफेनोफास, इमिडाक्लोपिड और कौन सा साइपरमेथ्रिन ये भी प्रयोग किया? अच्छा, इसमें क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग किया? जो क्लोरोपाइरीफास को मतलब सिंगल नहीं प्रयोग किए थे, क्लोरोपाइरीफास साइपर के साथ किए थे। क्लोरोपाइरीफास के साथ किए थे आप, तो उससे भी कंट्रोल नहीं होगा। मतलब सर हो रहा है, लेकिन फिर वो मतलब जो तना छेदक है रुक नहीं रहे पूरी तरह से। जी जी जी, तो इंडा का भी आपने प्रयोग किया है? इंडा सर किए थे वही, हाँ इंडा क्लोरोपिड किए थे 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से। 1 ml तो काफी ज्यादा डोज है। तो आप दोबारा जैसे जो जिन दवाओं का प्रयोग आप कर रहे हैं दोबारा कितने दिन बाद प्रयोग कर रहे हैं उसको? रिपीट सर वही 10 से 15 दिन पर 10 से 15 दिन पर। फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा? कुछ तो कंट्रोल हो रहा होगा? हाँ सर कुछ हो रहा है, मतलब जैसे 30-40% हो रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें अच्छा टिप जो है, कई बार जैसे टिप में लग जाते हैं, टिप तोड़ने का तो उसको करके देखिए आप। अच्छा, तो मतलब टिप पहले से जो खराब हो पहले उसको निकाल के फिर उसको तोड़ करके उसको उपयोग करके देखिए। धन्यवाद सर। संदीप कुमार मौर्य भैया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद बा कि आप अपने कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी में जुड़ना है और डॉक्टर साहब से आप प्रश्न कैलन, वो प्रश्न का समाधान भी भयल जौन आपका समस्या रहा। डॉक्टर साहब, जौन अपन कृषि शिक्षा काहे बदे जरूरी बा ए पर बात होत रहल है आपसे, तो वो बात के आगे बढ़ाएं। जी जी जी, कृषि शिक्षा में एक और हम लोग विश्वविद्यालय में कृषि शिक्षा के अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं। जी जी। तो मैं देखता हूँ कि कृषि शिक्षा में गांव के लोगों का भी अभी भी काफी कम प्रतिशत है। गांव के जो खेती से जुड़े हुए नवयुवक किसान हैं, जी जी, इंटरमीडिएट करने 12th करने के बाद कृषि के क्षेत्र में बीएससी करें या हार्टिकल्चर करें, बीएससी फॉरेस्ट्री करें या बीएससी फिशरी करते हैं, तो और उसके बाद वो डिग्री 4 वर्ष का डिग्री प्रोग्राम करके फिर जाकर के खेती करें तो उनको उनकी खेती में एकदम से बदलाव हो सकता है। वो अच्छी से पढ़ाई करके और अपनी खेती अलग तरीके से करें तो खेती में एकदम से बदलाव देखने को मिलता है। बहुत से ऐसे किसान हैं, बहुत विश्वविद्यालय के बहुत से ऐसे पुराने छात्र रहे हैं जी जी, जो केवल खेती करने के बाद उन्होंने वो शिक्षा लेने के बाद उन्होंने जो है जाकर के नौकरी नहीं किया और अपनी खेती में लग गए और आज उनकी खेती एक बहुत अच्छी खेती होगी, काफी अच्छा उनको लाभ मिल रहा है। नई नई तकनीकों का समावेश वो कर रहे हैं और लोग एक मॉडल के रूप में उन्होंने अपनी खेती को विकसित किया। लोग दूर दूर से उनकी खेती को देखने आते हैं। तो इस तरह से किसान के जो पुत्र हैं, किसान जो कृषक छात्र गाँव के किसान है, नवयुवक खेती कृषि शिक्षा ले करके और अपनी खेती को करेंगे तो और अच्छा बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण का बात आप बताओ तरना अपने किसान भैया लोगन के, तो कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेवे बदे अपने किसान भाई लोगन के का करे के पड़ी? देखिए, कृषि विज्ञान यदि किसान भाई किसी विशेष तकनीकी या विशेष उद्यम से आधारित शिक्षण लेना चाहते हैं तो अपने नजदीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हो आपके जनपद में, वहाँ आप जैसे जनपद सोनभद्र में मंगुराही में कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहाँ जाकर के वहाँ संबंधित वैज्ञानिक से संपर्क करें, अपना नाम नोट करा दें और जब उस विषय से संबंधित कुछ किसान जब हो जाएंगे तो उस संबंध क्या प्रक्रिया होती है कि वो नाम जब 15-20 किसान एक पूरा हो जाता है तो प्रशिक्षण उस विषय का आयोजित हो जाता है। तो उसको प्रशिक्षण 3-4 दिन का, 5 दिन का या जो भी उनका शेड्यूल होता है उस शेड्यूल के हिसाब से प्रशिक्षण जब पूरा हो जाएगा तो उस प्रशिक्षण लेके किसान भाई अपना तकनीकी ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। तो इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करना आवश्यक होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और हम आपसे कहना चाहत रही है कि जैसे अपन किसान भाई लोग
का करना कि कहीं भी कोनो भी फसल में रोग जोग लगल या कोनो भी समस्या बा तो दवा लेवे दुकानदार के यहाँ जाना। एक दवा का काम बा तो उनके साथ में 3 दवा 4 दवा और अपने किसान भाई लोगन के दुकानदार लोग दे देना। तो ऐसे आर्थिक रूप से क्षति अपने किसान भाई लोगन के उठावे के पड़ला। तो एकरे बदे वो कैसे जानकारी हासिल करें या सही दवा का प्रयोग करें? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि अक्सर किसान भाई क्या करते हैं जी कि कोई भी खेत में समस्या होती है तो सीधे दुकानदार के पास जाते हैं। जी और कई बार दुकानदार भी उनको बहुत तकनीकी ज्ञान नहीं होता है, तो वो गलत दवाएं उनको दे देते हैं, जिससे या गलत डोज उनको दे देते हैं। जी या एक मान लिया कीड़े लगा है तो कीड़े के साथ फफूंदनाशी भी दे दिया, टॉनिक भी दे दिया, 3-4 तरह की दवाई दे दिया। तो इससे क्या होता है, उनको एक जहाँ कम पैसा लगना चाहिए वहाँ ज्यादा पैसा लगता है, साथ साथ हम रसायनों का अतिरिक्त उपयोग हो जाता है जो सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। जी जी। तो इसलिए मैं किसान भाइयों को विशेष रूप से सलाह देना चाहूंगा कि किसान भाई हमेशा दवाइयों, कोई भी बीमारी लगती है, कोई कीड़ा लगता है, कोई भी किसी की समस्या आती है तो वो हमेशा किसी तकनीकी विशेषज्ञ से ही सलाह लेकर के दवाइयों को प्रयोग करें। जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पे वैज्ञानिक होते हैं, उन वैज्ञानिकों से संपर्क करें, या जो हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी होते हैं, वो भी विशेषज्ञ होते हैं, वो भी BSc MSc होते हैं, तो उनसे जो है संपर्क कर उनसे ज्ञान ले लें कि भाई कौन सा दवाई हमको प्रयोग करना चाहिए, किस मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद वो दुकान पे क्रय करके अपना खेत में छिड़काव करें, तो वो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एकदम सही बात आप कहत हो। डॉक्टर साहब, चलत चलावत किसान भाई लोगन से का कहल चाहिए? चलते मैं सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि किसान भाई अपने जो भी फसल है उसकी समुचित निगरानी रखें जी। और कोई भी कीट या रोग या कोई भी तरह समस्या आती है तो उसकी प्रारंभिक निगरानी रखेंगे तो प्रारंभिक अवस्था में उनको पता चल जाएगा, कीड़ा या बीमारी फैलने नहीं पाएगा। उसी समय पे जो है दवा, जो उचित के रसायन है, जो भी खरपतवारनाशी या जो भी चीजें हैं उसका प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब कीड़ा या रोग बढ़ जाता है तो हल्की फुल्की दवाई काम नहीं करती है, हार्ड दवाइयाँ जो रसायन है उसका प्रयोग करना पड़ता है, ज्यादा मात्रा में प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए समुचित निगरानी रखें और सतर्कता रखें और समय से पहले ही उस पर आप शुरुआत होती ही प्रयोग कर दें। और प्राथमिक जो कहते हैं कि पहले से ही हम सतर्क रहेंगे तो कुछ और उपचार हम करेंगे, जैविक उपचार करके रखेंगे तो हमारी वो समस्याएं नहीं आने पाएंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आप अपने हेलो किसान वाणी में जुड़ना और जौन भी किसान भाई लोगन का समस्या रहा वो समस्या का समाधान कैलें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत
सरकार। नैना बहन, हाँ भौजी, देखा एक बात बा कि अगर ए तरह से डायरेक्ट मतलब फोने पर जब बात होला ना तो हम लोगन का मने का कई ठे जौन शंका होला और एकदम साफ हो जाला। बिल्कुल। और साफ के बाद देखा कहलू तो आजकल बादल में वो गर्मी नहीं बा, थोड़ा थोड़ा सा बदरी छाइल बा, मतलब बादल साफ नहीं बा। और यही से देखा मौसम में भी तापमान में मतलब गिरावट बा। और आज के जो तापमान बा वो न्यूनतम बा 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम बा 33 डिग्री सेल्सियस। तो इ मौसम के जानकारी तो हम लोगन के हो गए, मगर हम देखत हई कि आपके हाथ में एक पाती भी है और पाती हम समझ गए है बाजार भाव बदे आल है, तो वो हम सब लोगन से, हमार किसान भैया बहन लोगन से भी साझा करे कहाँ के पाती है। देखा बहन भौजी, ये पाती है घोरावल मंडी से अपन इंद्रासन मोर भैया भेजले हम कहत बाच दे हम। बिल्कुल। आलू लाल 40 से 45 रुपया पसेरी, आलू सफ़ेद 30 से 35 रुपया पसेरी, प्याज 50 से 55 रुपया पसेरी, टमाटर 95 से 100 रुपया पसेरी, कोहड़ी 30 से 35 रुपया पसेरी, गोल बैगन 125 से 130 रुपया पसेरी, परवल 230 से 245 रुपया पसेरी, लौकी 20 से 25 रुपया पसेरी, करेला 75 से 80 रुपया पसेरी, भिंडी 60 से 65 रुपया पसेरी, बोड़ा 90 से 100 रुपया पसेरी, मूली 125 से 135 रुपया पसेरी, लहसुन 180 से 200 रुपया पसेरी, धनिया 65 से 70 रुपया पसेरी, हरी मिर्च 160 से 170 रुपया पसेरी, पालक 85 से 90 रुपया पसेरी, कटहल 60 से 65 रुपया पसेरी, तरबूज 40 से 45 रुपया पसेरी, खरबूज 110 से 120 रुपया पसेरी, खीरा 25 से 30 रुपया पसेरी, कच्चा आम 65 से 70 रुपया पसेरी, फूल गोभी 800 से 1200 रुपया प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी 500 से 800 रुपया प्रति सैकड़ा, नींबू जौन हो 600 रुपया प्रति सैकड़ा रहल है। देखा नींबू में अच्छा भाव मिलत बा किसान लोगन के, काहे कि गर्मी के मौसम में नींबू के सेवन बहुत जरूरी होला। बिल्कुल। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये बढ़िया होएला। तो ए बार ऐसन बा कि जब मौसम बरसात से पहले जब हम लोगन पौधा खातिर मनसा बनाइल जाई ना, तो हम लोगन गड्ढा खोदल जाई, तो हम लोगन जरूर अपने द्वारे पर भी नींबुआ लगावल जाई। और देखा हम लोगन ठहर लीजा किसान भैया बहन लोगन, तो हम लोगन के ना फसल चक्र पर भी बहुत ध्यान देवे के जरूरत बा। मगर उसे पहले देखा फसल चक्र पर तो चर्चा हुई ही, पर उसे पहले देखा अपन विशेषज्ञ डॉक्टर रतन कुमार आनंद इतना बढ़िया जानकारी देलन, संगे संगे अपन इंद्रासन भैया देलन है बाजार भाव। तो ई सब लोगन के पहले धन्यवाद दे दिहल जाए। और धन्यवाद आप जानत हैं कि जब हम लोग खेती किसानी के बात करी ल जा, तो हम लोगन के मन मनसान एक विकास गीत के हो जाए। तो का विचार बा? चलो तो विनोद दाल यादव और उनके संघाती का गावल बा विकास गीत सुन लेवल जाए। चल जग जवनवाना ये भैया चेत किसनवाना, 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 पर्यावरण दिया धिया नवा सुखद होई बिहनवाना, पर्यावरण दिया धिया नवा खेतवा के यारी यारी पेड़वा लगई है, खेतवा के यारी यारी पेड़वा लगई है, खेतवा के यारी यारी पेड़वा लगई है, आमने बू कटहल के ला बेला उगई है, आमने बू कटहल के ला बेला उगई है, आमने बू कटहल के ला बेला उगई है, सदी चमनवाना झुमझुम बरसी गगनवाना, झुमझुम
जाधक आई न कबो समनवा सुखद होई बिहनवाना जाधक आई न कबो कूड़ा करकट गंदा पानी नाली से भगैया पहले न प्रदूषण वातावरण के बचैया वही पवनवाना मोर नचियंगनवाना दूषित होवे न जल बिरनवा सुखद होई बिहनवाना दूषित होवे न जल बिरनवा जीव जंतु सब ही के होई है पलानावा खुशिया के दीप जली बिहसी समानावा बिहसी सुमानावा हरि अंधन भवनवाना जागृत होई है ललनवाना अंधन भवनवाना बेटी बेटा एक समनवा सुखद होई बिहनवाना बेटी बेटा एक समनवा सुखद होई बिहनवाना बेटी बेटा एक समनवा सुखद होई बिहनवाना बेटी बेटा एक समनवा सुखद होई बिहनवाना। नैना बहन, हाँ भौजी, ये बतावा देखा मन मनसायन तो बहुत बढ़िया भइल और बात बात कही भी बढ़िया भइल, मौसम भी बढ़िया बा, बिल्कुल, मगर बदरी घेरले बा। देखा तो मौसम में उतार चढ़ाव तो लगल ही बा, तो ई है बा कि अपने स्वास्थ्य का ये मौसम में ध्यान रखा बहुत जरूरी है और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ माटी के स्वास्थ्य खातिर फसल चक्र अपनावे के बा, मतलब हर साल एक तरह के खेती एक खेत में ना करे के चाहिए। कहल जाला कि फसल चक्र अपनैले से मिट्टी की उर्वरता शक्ति जौन है वो बनल रहला और जैसे जैसे ऊसर खेत हो जाला तो मेन अपन जौन है कि दलहनी फसल ओके लगाई तो उसे उर्वरा शक्ति बनल रहला। बिल्कुल बिल्कुल, तो इतना जानकारी मिलल और बड़ी सूझबूझ से खेती करे के जरूरत बा, मगर अभी जरूरत बा समय से घरे पहुँचे के और समय भी हो गला बैठकी समेटे के। तब भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।